खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आरा से है, जहां आज दोपहर होलसेल टायर की दुकान में आग लगने से लाखों का टायर जलकर राख हो गया। घटना आरा पटना में एनएच पर बलुवहिया बाईपास स्थित हरदिया मार्केट की है, जहां बिस्मिल्लाह टायर नाम की दुकान में अचानक आग लग गई। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो भीषण अगलगी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के दुकानदारों को जब तक कुछ पता चल पाता तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। आग की लपटों और धुएं की गुब्बार को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और आप खुद उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भीषण आग लगी है। हरदिया मार्केट में दुकान था जहां आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। हरदिया मार्केट में देखिए टायर का दुकान था जिसमें अचानक से आग लगी। आग किस वजह से लगी है, कैसे लगी है, अभी इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां घटनास्थल की जो तस्वीर है जहां भीषण अगलगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से यहां धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग वहां कितनी भयावह थी। आसपास के जो दुकानदार थे वो कुछ समझ नहीं पाए। जब तक समझ में आया तब तक पूरा दुकान जो है वो जलकर राख हो चुका था और अभी दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि जितनी भीषण आग है उसको बुझाने में, उस पर काबू पाने में कड़ी मेहनत दमकल की टीम को भी करनी पड़ रही है। तो आरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, टायर दुकान में आग लग गई और आग की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी हिमांशु अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे आग लगी? जी देखिए, ये एक टायर की होलसेल दुकान है जहां सेकंड हैंड टायर भी बेचे जाते हैं। उसका पीछे गोदाम भी है जहां पर भारी संख्या में टायर रखे हुए थे। अचानक वहां आग लग गई, क्योंकि पहले आग जो है वो पास के ही एक कबाड़ में लगी है। उसके बाद आग जो है फैल के टायर के होलसेल दुकान और गोदाम तक पहुंच गई और भारी संख्या में जो टायर मौके पर रखे हुए थे वो सारे जल गए। तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल अगलगी का कारण नहीं पता चल पाया, लेकिन मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो तकरीबन 1 घंटे से आग बुझाने में जुटी है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि आग इतनी भयंकर है, इतना भीषण आग है। वो आप टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आग कितनी भयंकर है। गुबार जो है धुएं के वो भी काफी ऊपर तक है, तो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बहुत भीषण आग अभी भी लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। बढ़ते हैं आगे। सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सीएए से पहले कोरोना की चिंता है। उन्होंने कहा कि सीएए जब आएगा तब उस पर बात करेंगे। बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि सरकार संकट से निपटने पर काम कर रही है। वहीं अपने 15 सालों को शासन पर सीएम ने कहा कि 15 सालों में बिहार बदला है। देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज़ है, असल चीज़ है। अभी कोरोना का फिर दौर बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो हम तो ज़्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन कोई जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीज़ों को अभी देखा नहीं। हम लोग तो सब संकट की स्थिति में भी जो भी राज्य सरकार के से संभव है वो काम करने की कोशिश करें। और आप तो जानते हैं कि संकट कोई एक जगह तो होता नहीं है, अनेक जगहों पर होता है। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना और जो भी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि किया है कि किया है, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीज़ों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का शिलान्यास किया। 890 करोड़ की लागत से बन रहे अत्याधुनिक भवन में पशु चिकित्सा अस्पताल, शैक्षणिक परिसर, प्रशासनिक भवन और अतिथि गृह भी होगा। ये भवन 5 अप्रैल 2025 तक तैयार हो जाएगा, जिसमें पुराने जर्जर भवनों को हटाया जाएगा। इस तरह यहां भारत का सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अस्पताल बन जाएगा। पशु चिकित्सा क्लिनिक परिसर में 224.53 एकड़ में भवन का निर्माण होगा, जिसमें पुरुष और महिला छात्रावास का भी निर्माण होगा। यहां 700 पुरुष छात्रावास और 350 महिला छात्रावास का निर्माण होगा। 50 कमरे का वैज्ञानिक प्रशिक्षण छात्रावास भी बनेगा। इसके साथ ही सेंट्रल पंजीकरण विभाग, सेंट्रल फार्मेसी, एनिमल गायकोनोलॉजी विभाग, चिकित्सा और सर्जरी के लिए 3 ओपीडी, पशुओं के जांच के लिए सीटी स्कैन, सी आर्म, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। बड़े और छोटे पशुओं के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनेगा। तो पशु चिकित्सा क्लिनिक परिसर की जो विशेषताएं हैं हम आपको वो बता रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से इस भवन को जो बनाया जाना है, ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ये पशु चिकित्सा अस्पताल जो है देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी जारी है और इसमें झारखंड के रांची और खूंटी के साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी जारी है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में हैं। रांची में उनसे जुड़े एक शख्स की आवाज से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। रांची स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवाज से करीब 17 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेहद करीबी संबंध आईएएस पूजा सिंघल के साथ है। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवाज से ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। और रांची में ईडी की कार्रवाई के दौरान पूजा सिंघल के सरकारी आवास में न्यूज 18 संवाददाता मौजूद हैं और ईडी की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ वहां का हाल रहा, इसे जानने की कोशिश की। देखिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की खास रिपोर्ट। सिंघल के आवास पर है, सरकारी आवास पर, जहां पर फिलहाल यहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि यहां पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और अंदर पूरी तरह से सील बंद करके ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। सुबह से ही रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति के जो ठिकाने हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त रांची में हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर इसके साथ ही न सिर्फ रांची में बल्कि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो धनबाद में भी पूरी तरह से ईडी की टीम की छापेमारी जो है वो की जा रही है। और साफ तौर से कहा जाए तो ईडी की टीम की दबिश जो इस वक्त है झारखंड के हर कोने में हमें देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि शाम तक ईडी के इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कितनी दबिश है और भी अधिकारियों या फिर सफ़ेद पोशों के गिरफ्तार तक पहुंच सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल काफी सुर्खियों में रही हैं। पूर्व की बीजेपी सरकार में भी पूजा सिंघल अच्छे पदों पर रहीं, तो वहीं वर्तमान हेमंत सरकार में भी वो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं, जिसे लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल भी दायर किया गया है। वहीं खूंटी में मनरेगा घोटाले में उन पर आरोप है। खूंटी में हुआ ये मनरेगा घोटाला 28 करोड़ के आसपास है, जिसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर रही है। वहीं वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टे में भी पूजा सिंघल का नाम जोर शोर से उछल रहा है, जिस पर निर्वाचन आयोग भी सक्रिय है। मामले की जांच को लेकर पूजा सिंघल और उनके पति के ठिकानों पर ईडी की दबिश है। रांची के पल्स अस्पताल में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है, वहां भी छापेमारी चल रही है।
आईएएस पूजा सिंघल के जिन ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है उसमें पंचवटी रेजिडेंसी भी शामिल है। यहां सुबह में ही 5 से 6 अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद कांके रोड स्थित पंचवटी रेजिडेंसी के 9 नंबर ब्लॉक के 5वें तल्ले पर ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह 8 बजे से ईडी की टीम यहां छापेमारी कर रही है। यहां पूजा सिंघल से जुड़े कागजातों की जांच भी की जा रही है। मनरेगा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के मुजफ्फरपुर स्थित ससुराल में भी छापेमारी की। मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा इलाके के जगदीशपुर लेन स्थित उनके ससुराल में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई यहां भी जारी है। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें। धनबाद में ईडी की छापेमारी चल रही है। एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग के मालिक पर रेड पड़ा है। एलबी सिंह के घर और ऑफिस पर छापेमारी चल रही है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में भी छापेमारी की जा रही है। 6 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। धनबाद में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग के मालिक पर रेड है। एलबी सिंह के घर और ऑफिस पर रेड चल रही है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में भी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां 6 स्थानों पर ईडी का छापा चल रहा है। और अब बात करेंगे घूसखोरों पर बड़ी कार्रवाई की। बालू माफियाओं से साठगांठ कर सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने वाले बिहटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के कुर्जी बलुआ इलाके में निलंबित थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यहां पर अवधेश कुमार झा का परिवार किराए के मकान में रहता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। कालीन बिहटा थाना के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में कांड संख्या 19/2022 दर्ज किया गया है। इसी के क्रम में इनके पैतृक आवास ग्राम मंझौलिया में इनका तलाशी लिया जा रहा है। तलाशी का जारी है। अभी संपत्ति मिलने पर आगे जानकारी दी जाएगी। सहरसा मंडल कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी है। इस कार्रवाई में दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के पेपर और करीब 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। विशेष निगरानी के डीएसपी विपिन बिहारी ने इसकी पुष्टि की है। कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी ने जेलर पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। सहरसा के अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की जा रही है। सर क्या मामला है, आज छापेमारी की गई है? सर जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जा रही है। क्या बरामद हुआ है सर? बरामदगी अभी चल रही है, अभी तो जांच अभी चल रहा है, जिसमें दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं। कैश भी बरामद हुआ है सर? कैश बरामद हुआ है, उसकी भी जानकारी अप्रोक्स कितना होगा सर? 10 लाख के आसपास। अच्छा, ये कहाँ की जमीन वो सब डिटेल अभी दिया जाएगा। अधीक्षक महोदय, छापेमारी हुई है, क्या लगता है, क्या मामला है? दुश्मनी साध रहा है लोग। कैसे लोगों पे आपको शंका है? हमारे जेलर साहब। और अरवल से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई में भोजपुर की टीम भी सीमावर्ती इलाकों में दबिश दे रही है। 30 जगहों पर छापेमारी की गई है। अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है।
गुमला में अवैध रूप से लकड़ी काटने के मना करने पर उग्र ग्रामीणों ने वन समिति के अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी। साथ ही एक अन्य वन रक्षी को घायल कर दिया है। भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा जंगल की एक घटना है, जहां अवैध रूप से लकड़ी काटने और उसे मना करने पर एकजुट हुए ग्रामीणों ने राय करावन समिति अध्यक्ष शमीम अंसारी की लाठी, डंडे और पत्थर से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। शमीम अंसारी जंगल से अवैध लकड़ी काटने वालों को रोकते थे। इसी दौरान लोगों ने आज उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मौके पर मौजूद वन रक्षी नवल किशोर को भी पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वन रक्षी ने किसी तरह जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर भरनो थाना पुलिस गांव में पहुंची और शमीम को अस्पताल भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं नवल किशोर को जंगल से रेस्क्यू किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए सत्यम जी, और ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसमें झारखंड के रांची और खूंटी के साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी चल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए। शंकर, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो जुड़ी है, उसका नाम है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका नाम है सुमन कुमार। सुमन कुमार के यहाँ पर इस वक्त में ईडी की टीम मौके पे मौजूद है और सुमन कुमार के आवाज से ही 17 करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में जिस तरह से बकायदा 17 करोड़ बरामद किया गया है, इससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां सुमन कुमार से ली जा रही है। और ये झारखंड की राजधानी रांची का ही रहने वाला है। झारखंड में ही बकायदा कई लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है, लेकिन जो सोनारी अपार्टमेंट है, सोनारी अपार्टमेंट में इस वक्त में ईडी की टीम पहुंची हुई है। मौके पे सुमन कुमार भी हैं और सुमन कुमार से ईडी की टीम तमाम जानकारियां ले रहे हैं। जी, आप इस खबर पर नजर बना रखिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।